कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो ना? तो आज की जो स्टोरी है ये है तिहाड़ जेल की, जहाँ पे बड़े-बड़े मुजरिम जिन्हें काफ़ी सारे भयंकर गुनाह कर रखे होते हैं, वो वहाँ आते हैं। बट ये मेन मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वहाँ पे आए हुए कैदी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मित्रों, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ हॉरर डायरीज। चलिए आज की इस स्टोरी को शुरू करते हैं, और आपको भी अगर हॉरर कहानियां पसंद है रियल वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है तिहाड़ जेल की, जहाँ पे एक कैदी जिसका नाम रहता है अंशु, वहां पे मतलब रहने के लिए क्या, उसको सजा हुई होती है, तो उसमें शिफ्ट किया जाता है। बेसिकली उसको उस पे इल्जाम था 4 लोगों का मर्डर करने। वहाँ पे आता था तो उसकी भाई उसकी तो और फटी होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े-बड़े से मुजरिम थे, मतलब मर्डरर, रैपिस्ट, जो काफ़ी गैंगस्टर टाइप के लोग थे। मतलब कि भाई वहाँ पे सर्वाइव करना मतलब बहुत बड़ी बात होगी। आपसे बढ़ के एक से बढ़कर एक वहाँ पे कैदी थे, जो अब कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि भाई कि जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि तिहाड़ जेल से भाई खतरनाक कोई जेल है ही नहीं, जिससे वो अब सोचे कि भाई इससे बच सके। बट ऐसा उनके अंदर जो है डर नाम की चीज भी खत्म हो चुकी थी, तो कोई भी आदमी किसी को वहां पे मार सकता था, किसी को भी। तो इसलिए भाई वो डर रहा था, कहीं ना कहीं उसके मन में डर था। जब वो आता है फर्स्ट टाइम, तो वहां पे फील्ड में सब लोग बैठे होते हैं, वो भी यहाँ बैठा होता है, तो कई सारे लोग इसके पास आते हैं और तो उससे बोलते हैं, तुम नए आए हो यहाँ क्या? बोलता है, हाँ नया हूँ आज। बोलता है कि "अ, तुम तुमने क्या किया? बोलता है कि मैंने 4 लोगों का मर्डर किया। बोलता है, ये नहीं, तुम बताओ। तो जो लिखा है मुझे वो नहीं जानना, तुम बताओ तुमने क्या किया? बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, जो किया भी हो, अब सजा हो गई, कुछ दिन बाद मुझे फांसी भी हो जाएगी। बोलता है, फांसी वासी यहाँ पे इतने आसानी से नहीं होती है, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे गुनाह कबूल भी कर रखा है कि अब मुझे मैंने ही मारा था, मुझे फांसी दे दो। बट यहाँ पे फांसी इतनी आसानी से नहीं होती, क्योंकि जो इंडिया का कानून है काफी स्लो है। तो यहाँ पे जो फांसी वसी से नॉर्मल, मतलब बहुत नॉर्मल हो गया है सब चीज, इतनी जल्दी होती भी नहीं है। लोग इसी में मर जाते हैं, घिस जाते हैं, बट उनको फांसी तक सजा नहीं होती है। ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लोग हंस रहे होते हैं, खुद मजा ले रहे होते हैं। तो बस अच्छा ठीक है, तुम किस जेल में रह रहे हो? बोलता है, मैं जेल नंबर 4 और सेल नंबर 205 में रह रहा हूँ। बोलता है, अरे ये कहाँ चले गए तुम? जहाँ पे सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बैठे होते हैं, एकदम से उनके मुंह में एकदम डर सा आ जाता है। इसको देखकर भाई ये लोग सोचते हैं कि अरे मतलब ऐसा मैंने क्या बोल दिया, ये लोग इतने डरे क्यों हैं? तो वो एक बात तो बोलता, ठीक है बेटा, तुम तुम लकी हो, तुम्हारा इंसाफ जल्दी हो जाएगा। जैसे इस चीजों को बोलते हैं लोग, हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं, तभी एक बुढ़ा आदमी जो काफी पुराना कैदी होता है, वो उसके पास आता है, बोलता है, बेटा, जिस जेल नंबर में तुम जा रहे हो, वहां पे तुम, अगर ऐसा होता कि तुम इंसानों से तो भीख मांग सकते हो, मगर शैतानों से और भूतों से कैसे मांगोगे? ऐसी बातों सुन के भाई वो थोड़ा डरा कि आखिर क्या बोल रहे हैं, क्या बात है। तो वो कहानी बताते हैं एक छोटी सी, कि जब ये जेल बन रहा होता है, जब जेल ये मतलब बनना स्टार्ट होता है, तो शुरू शुरू में यहाँ पे सारे कैदी जो है साथ में, मतलब एक जेल में कई सारे कैदी रह रहे होते हैं। तो शुरू शुरू में एक लड़का आया होता है जो काफी मासूम लड़का था, जवान लड़का ही था, तिहाड़ जेल में आया होता है। तो एक इसको दो गैंगस्टर कैदी जो काफी जो रेपिस्ट होते हैं, उनके साथ इस लड़के को डाल दिया जाता है। तो उस कमरे में जब ये अगली सुबह जाके देखते हैं, तो उस लड़के की डेथ हो गई होती है। वो दो जो कैदी होते हैं उसको रेप करके मार दिए होते हैं, उस लड़के को। सोच रहे हैं, अब इसमें जेंडर इक्वालिटी नहीं करता, बट कितनी हवस, कितनी जो माइंडसेट कितना खराब हो चुका है। उस लड़के को मार दे दिए होते हैं, जिससे भाई अफसल में जेल में प्रॉब्लम आती है कि सबको अलग अलग करने के, बट उतना व्यवस्था भी नहीं बना था जेल में, निर्माण ही हो रहा था। तो फिर उन लोग को दो लोग को साथ, बाकी सबको छोड़ा गया था। तो धीरे धीरे एक दिन एक और कैदी आता है जो उनसे काफी तगड़ा होता है, उस रूम में आता है, और वो दोनों लोग इससे ट्राई तो करते हैं कुछ करने का, कुछ करके इसको मार दें, बट वो अपने आप को बचाकर इन दोनों को मार देता है। तो लोगों का मानना था कि भाई उस जेल में उन दोनों रेपिस्ट की आत्मा आज भी भटकती है। उस जेल में जो भी जाता है उनको भाई ये मार देते हैं, तो कंफर्म है। यहाँ पे अंशु की सबसे बड़ी भाई वो खराब थी, किस्मत खराब थी, जिससे वो उसी जेल में जाने, जेल इस समय खाली नहीं थे, वही जेल इसको खाली था। काफी टेक्निकल इशू के कारण उसी को उसी जेल में अब रहना था। शाम हो जाता है और इसको कहीं ना कहीं डर लग रहा होता, भाई उस जेल में जाऊं,
क्यों ना जाऊँ? आखिर इसके पास भाई ऑप्शन भी नहीं थे ना कहीं और जेल में जाने का। शाम के समय रात होती है, वो उस रूम में आके ऐसे बैठा ही होता है। तभी बाहर खूब तेज से उसको चीखने चिल्लाने की इसकी आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे कोई जानवर किसी की बॉडी को फाड़ रहा हो। ये आवाज़ें थी अंशु की। लोग सुन रहे हैं कि अंशु चिल्ला है, बस किसी की हिम्मत तक नहीं हो रही कि जाके उस सेल नंबर 205 में जाके देख ले। तभी वहाँ का जो वो गार्ड होता है, जो मतलब स्टेशन का वो मतलब सॉरी ट्रेन का अरे जो जेल का इंचार्ज होता है, वो फटाफट से जाके उस जेल की बॉडी खोलता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका बॉडी पूरी शरीर पूरा खून से लथपथ होता है और वहाँ पे उसकी लाश पड़ी होती है। इसको भी रेप करके वैसे ही मारा होता है। तब से भाई उस जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया होता है। लोगों का मानना था कि भाई उस जेल को नष्ट कर दिया गया है, उस जगह को एकदम से हॉन्टेड बता दिया गया है, उस जेल में कोई जाता ही नहीं है। ये थी कहानी अंशु की, जिसकी मौत 2 आत्माओं ने इतनी बुरी बेरहमी से मार दिया हो। दोस्तों, कैसा लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी से हॉन्टेड कहानियाँ, जो रियल कहानियाँ हैं, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पे आप इसलिए भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।